परम श्रद्धेय समागत भागवत कथा रस पिपासु सुधीनंद भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माता, रायगढ़ की इस पावन धरा पर आज भगवान की यह परम पावनी कथा का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके पीछे भगवान की ही प्रेरणा है, जिन्होंने बंसल परिवार जो रायगढ़, दिल्ली, जूनागढ़, घाटशिला से एकत्रित होकर यहाँ इस ज्ञान यज्ञ को करने का उन्होंने संकल्प लिया। इसके पीछे की प्रभु की प्रेरणा है और इसी बहाने हम सबको भी इस पावनी गंगा में अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। संत कहते हैं, श्रीमद् भागवत की भी वाणी है कि जब जीवन में पुण्य का उदय होता है तभी सत्संग का अवसर मिलता है। जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तभी उसके अंदर भगवत कथा श्रवण का आग्रह उत्पन्न होता है, क्योंकि एक बार भगवान की कथा को कोई अगर सही सच्चे दिल से स्थिर चित्त से सुने तो ये निश्चित है कि उसके हृदय के, उसके अंतःकरण के सारे विकार दूर हो जाते हैं और उसका अंतर हृदय निर्मल हो जाता है। और जैसे ही हृदय निर्मल होता है तो उसी हृदय से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की ही वाणी है कि इस कथा के माध्यम से ही भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। इसीलिए तो हम वेद को भी श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब कान होता है, श्रवण इंद्रिय कान है, श्रुति माने सुनना। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान परमात्मा है। मैं सदैव दो शब्दों का प्रयोग करता हूं परमात्मा के लिए, एक है ज्ञान का और दूसरा है प्रेम का। हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में आचार्यों ने परमात्मा के जिस स्वरूप का अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है, उस अनुभूति के आधार पर, उस साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत दिया वह यह कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है एवं परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और ये दोनों ही सिद्धांत के मूल वेद में हैं। वेद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वही वेद कहते हैं रसो वैसः, वह परमात्मा रस स्वरूप है। रस का आधार प्रेम को कहते हैं। प्रेम रस का अधिष्ठान है। जहां प्रेम होता है वही रस होता है।
प्रेम के बिना रस की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए जो संत हृदय पक्ष की साधना करते हैं वे अपने परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं, और जो संत चिंतन पक्ष को जोर देते हैं वे परमात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं। लेकिन आप ज्ञान स्वरूप माने अथवा प्रेम स्वरूप, ध्यान रहे ज्ञान न हो तो प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम न हो तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान जो है वही प्रेम है, और प्रेम जो है वही ज्ञान है, और ये दोनों ही शब्द जाकर एक स्थान पर समाहित होते हैं, वो है परमात्मा। और वह परमात्मा प्रविश्य कर्णरंध्रे, ये श्रीमद् भागवत की ही वाणी। प्रविश्य कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोहम् धुनोति समलं कृष्णं सलिलस्य यथा शरः। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का। प्रविश्य कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोहम्, स्वानां स्वभक्तानां, अपने भक्तों के भाव माने हृदय में प्रवेश करते हैं भगवान, भाव सरोवर में प्रवेश करते हैं। हृदय को प्रेम का सरोवर माना जाता है। कोई इसे प्रेम का मंदिर कहता है, कोई इसे प्रेम का सरोवर कहता है। कुछ भी कह लो, सरोवर मानो या मंदिर, मगर है ये प्रेम का स्थान, प्रेम का अधिष्ठान। स्वानाम भाव सरोवरम प्रविश्य, भगवान अपने भक्तों के भाव सरोवर में, हृदय में प्रवेश करते हैं। कहां से? कर्णरंध्रे, इस कान के माध्यम से, कर्णरंध्र के द्वारा। इसीलिए श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। तो जब वे भगवान इस कान के माध्यम से इस हृदय रूपी सरोवर में प्रवेश करते हैं तो होता क्या है? व्यास जी कहते हैं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु आने पर तालाब अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ध्यान रहे, ये अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो देखा यहाँ एक तालाब की सफाई का अभियान चल रहा था। अब तो हम लोग तालाब को गंदा भी करते हैं, तो अभियान चला करके उसके लिए भी स्वयंसेवी संस्थाएं फिर प्रकट हो जाती हैं तालाब को साफ करने के लिए। अब तो खुद हम गंदा भी करते हैं और खुद उसको साफ भी करते हैं, और दोनों का श्रेय हम ही लेते हैं। ये प्राकृतिक रूप से सरोवर की बात मैं कर रहा हूं। वर्षा ऋतु आने पर पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वह पानी जो मटमैला हो, अशुद्ध हो, वो पीने लायक नहीं होता, नहाने लायक नहीं होता, यानी किसी भी तरह से वह हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्षा के जल जहां जहां गिरते हैं, वो चाहे मल में गिरे, मूत्र में गिरे, मिट्टी में गिरे, पानी गंदा हो जाता है। वही पानी फिर सागर में, सरिता में, नदी में, सरोवर में कहीं भी जाता है तो गंदा हो जाता है।
लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आता है, आप देखना सरोवरों में, तालाबों में जैसे ही शरद ऋतु आता है, अपने आप सारा मैल जम जाता है और सरोवर का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हमारा ये हृदय सरोवर मैला हो गया है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत भागवत में भी है और उसी भाव को तुलसीदास जी ने मानस में व्यक्त किया है। भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जल जीवन माया लपटानी, जल जीवन माया लपटानी। जल जब जमीन में गिरता है तो मिट्टी से मिल जाता है, गंदा हो जाता है। वैसे ही जीव जब इस संसार में आता है तो यहाँ के देश काल परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वर्षा की बूंदें जमीन का स्पर्श करने के पूर्व बिल्कुल निर्मल होते हैं, बिल्कुल डिस्टिल वाटर, लेकिन जमीन का स्पर्श करते ही मटमैला हो जाते हैं। ऐसे ही ये जीव शुद्ध था, लेकिन माया के संसार में आते ही मैला हो गया। सत रज तम अपने आप घेर लेते हैं। दुनिया की वासनाएं, कामनाएं इस जीव को घेर लेती हैं। कुल का संस्कार, वंश का संस्कार, जिसे हम जाति, वर्ण, संप्रदाय, परंपरा इत्यादि इत्यादि कहते हैं, वो अपने आप जीव में आ जाते हैं और वह बेचारा जीव जो निर्मल था स्वाभाविक रूप से गंदा हो जाता है। उसको निर्मल कैसे किया जाए? इस अंतःकरण को निर्मल करने के लिए और कोई साबुन संसार में किसी ने बनाया नहीं है। कपड़े धोने के लिए साबुन बने हैं, शरीर धोने के लिए भी बने हैं, और कहीं भी बड़े तीव्र दाग लग भी जाते हैं तो उसके लिए बहुत विचित्र प्रकार के केमिकल बने हैं साफ करने के लिए। लेकिन हृदय को साफ करने के लिए किसी भी कंपनी ने कुछ भी साधन नहीं बनाया है। तो फिर ये हृदय निर्मल कैसे होगा? तो व्यास जी कहते हैं, जब इस कर्णरंध्र के माध्यम से भगवान मनुष्य के हृदय सरोवर में पहुंचते हैं तो बस उनको पहुंचना भर है, और जैसे ही भगवान पहुंचते हैं, पहुंचते ही ये हृदय क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। भगवान को साफ करना नहीं पड़ता। अरे कभी अंधेरे को भगाने के लिए सूरज को परिश्रम करना पड़ता है? सूरज को परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही इस कर्णरंध्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अंतःकरण में प्रवेश करते ही, हृदय में प्रवेश करते ही ये अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जैसे ही ये निर्मल हुआ हृदय मेरे बंधुओं, तो फिर इस हृदय में वो दिखाई पड़ जाते हैं। तब फिर यहां भी दिखाई पड़ते हैं वो, और बाहर भी। फिर तो आप भी कहने लगेंगे, जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जहां देखूं, राधा कहती थी, मीरा कहती थी, भक्त कहते हैं, जब ये दृश्य बदल जाती है, दुनिया का दृश्य बदल जाता है, दृष्टि जब निर्मल हो जाती है, तो आप जहां देखते हैं फिर तो अपने ही प्रभु को देखते हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है, फिर ये नहीं देखते ये गोरा है या काला है, फिर आप ये भी नहीं देखते कि ये इंडियन है या अमेरिकन है, ये नहीं देखते कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये नहीं देखते ये वृद्ध है अथवा युवा है अथवा बालक है, फिर आप ये भी नहीं देखते
कि ये अपना है या पराया है। सारे भेद मिट जाते हैं जब भगवान अंदर में प्रकट हो जाते हैं तो सारा भेद मिट जाता है। और इसी स्थिति के लिए ही ये सारी व्यवस्था है।